तो बच्चों 2021-22 में सामाजिक विज्ञान में एक प्रश्न पूछा गया है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, या टिप्पणी लिखिए कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो आंसर है 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। यानी यूरोप में यदि फ्रांस की क्रांति नहीं हुआ होता तो आज भी यूरोप में राजशाही शासन तंत्र आज भी कायम होता। इस क्रांति के कारण लुई 16वें का वंशानुगत शासन फ्रांस से समाप्त हो गया। यानी फ्रांस में जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय लुई 16वां का जो शासन काल था, जो एक वंश से दूसरे वंश में चलता आ रहा था, यह पूर्णतः समाप्त हो गया। फ्रांस में लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन का प्रारंभ हो गया। फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नलिखित दिए गए हैं। तो पहला महत्वपूर्ण कारक है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। स्वतंत्रता का प्रतिबंध मतलब होता है कि आप आज़ादी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फ्रांस के लोगों को किसी भी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध था। फ्रांस में प्रोटेस्ट धर्म वालों पर अत्याचार किया जा रहा था। न्याय और स्वतंत्रता की पूरी तरह से अवहेलना की जा रही थी। यानी वहाँ पर न्याय और स्वतंत्रता किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं था। लेत्र द कान से यानी बिना कारण बताए कैद के आदेश पत्र, यानी कि आपको कारण भी नहीं बताया जाएगा और आपको कैद कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ वहाँ का संविधान था। का प्रयोग व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा था। यानी कि किसी भी व्यक्ति पर शक के आधार पर उसे बिना कारण बताए ही कैद कर लिया जाता था। अतः जनता के संतोष ने क्रांति का रूप ले लिया। जनता ने देखा कि यहाँ पर हमारी कुछ भी बातें नहीं मानी जा रही हैं, तो यहाँ पर असंतोष की भावना उत्पन्न हुआ और वहाँ पर क्रांति का रूप धारण कर लिया। दूसरा प्रमुख कारण है मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग। औद्योगिक क्रांति के बाद मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग में व्यापारी, उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, लेखक, पत्रकार, शिक्षाविद और निम्न सरकारी पदाधिकारी आदि सम्मिलित थे। फ्रांस का मध्यम वर्ग महत्वाकांक्षी था और कुलीन वर्ग को अपना शत्रु मानता था। कुलीन वर्ग से वो थे, वह पादरी के बाद जो है उच्च कुल के हुआ करते थे। इनके पास ही पूरी जमींदारी, पूरी धन संपदा इनके पास ही हुआ करती थी। तो मध्यम वर्ग जो है कुलीन वर्ग को अपना शत्रु मानता था। नेपोलियन ने ठीक ही कहा था कि फ्रांसीसी क्रांति का वास्तविक कारण कुलीनों का घमंड था। यदि कुलीन जाति या कुलीन वर्ग अपने आप में घमंडी नहीं होता तो शायद फ्रांस की क्रांति नहीं होती, ऐसा मानना था नेपोलियन का। स्वाधीनता तो महज एक बहाना था। अतः फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण यह भी था कि वहाँ का मध्यम वर्ग सामाजिक एवं राजनीतिक समानता चाहता था। मध्यम वर्ग चाहता था कि समाज में और राजनीति में दोनों में समानता मिले और इसके लिए विद्रोह का सामना करने के लिए तैयार था। यदि किसी प्रकार का शासन तंत्र या राजशाही व्यवस्था अगर विरोध करती है तो इसका विद्रोह करने के लिए वहाँ की मध्यम वर्गीय जो जनता थी वो तैयार थी। तीसरा प्रमुख कारण है अयोग्य शासक। तो फ्रांस की क्रांति होने का महत्वपूर्ण जो कारक है वह है अयोग्य शासक। क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। वह एक अयोग्य और विलासीपूर्ण शासक था, क्योंकि उसने शासन में सुधार लाने का प्रयास नहीं किया। उसकी पत्नी का प्रभाव शासन पर अधिक था। यानी लुई 16वां की जो पत्नी थी, इसका शासन व्यवस्था पर ज़्यादा प्रभाव दिख रहा था। लुई 16वें की राज्यारोहण के समय जनता को बहुत आशा थी कि कुछ नया होगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसकी अदूरदर्शिता और कर्तव्यहीनता के कारण जनता को विद्रोह के मार्ग का सहारा लेना पड़ा। यानी लुई 16वां जो है दूरदर्शी शासक नहीं बन पाया और वह कर्तव्यनिष्ठ भी नहीं था, जिसके कारण से वहाँ की जनता ने विद्रोह का सामना किया और विद्रोह कर दिया, जिससे कि फ्रांस की क्रांति हो गई और लुई 16वां को हटना पड़ा। आगे प्रमुख कारण है नंबर 4, दार्शनिकों का प्रभाव। तो फ्रांस में दार्शनिकों का भी प्रभाव काफ़ी रहा है, क्योंकि दार्शनिक लोग जो है पढ़े लिखे और समझदार होते हैं,
तो इन्होंने अपने लेख के माध्यम से जनता को जागरूक किया। फ्रांस के दार्शनिकों ने प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की त्रुटियों तथा फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से लोगों को परिचित कराया। जो दार्शनिक होते हैं, इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से न्याय व्यवस्था के बारे में और फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से लोगों को परिचित कराना शुरू कर दिया, जिसमें से दार्शनिक के रूप में रूसो थे, मास्टेस्क्यू थे, वॉल्टेयर थे तथा अन्य लेखकों के विचारों ने फ्रांस के क्रांतिकारियों को प्रभावित किया और फ्रांस के लोग दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित होकर क्रांति के मार्ग को अपनाने के लिए तैयार हो गए। तो दार्शनिक जो होते हैं किसी भी समाज में क्रांति के लिए या फिर जागरूक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो वहाँ की सरकार ने या राजशाही ने दार्शनिकों पर किसी प्रकार के भी प्रतिबंध नहीं लगाया था। अतः वे अपने लेखन के माध्यम से, गायन के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते रहे और एक फ्रांस में क्रांति का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार वहाँ पर शासन व्यवस्था जो है हट करके लोकतंत्र कायम हो गया। धन्यवाद।